बोया जो पेड़ बबूल का, तो फल कैसे हो। सुनीता, आखिर बात क्या है? कल से देख रहा हूँ तुम बार बार छत पर जाती हो। कई बार छत से चढ़ते उतरते हुए देखकर आखिरकार दिनेश्वर बाबू ने अपनी पत्नी सुनीता से पूछ ही लिया। कुछ नहीं, सुनीता बहुत हल्के स्वर में बोली। अरे बताओ भी, कोई हमसे ज्यादा हैंडसम आ गया है क्या उधर? मजाकिया अंदाज में दिनेश्वर बाबू ने सुनीता से पूछा। बिना सोचे समझे मुझसे ये फालतू की बातें मत बोला करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था और तुम बुरा मान गई। अरे क्या हुआ, कुछ बताओ भी, तुम ऐसे उदास सी क्यों हो गई हो? बताया ना, कुछ नहीं हुआ। हटिए, मुझे जाने दीजिए, आप नहीं समझोगे। नहीं समझेंगे मतलब? ऐसा कौन सी बात है सुनीता जो तुम समझती हो और मैं नहीं समझ सकता? हमारी शादी को 30 साल बीत चुके हैं, तुम्हें मेरी तो मुझे तुम्हारी हर अच्छी बुरी आदतों का पता है। ये अचानक क्या हुआ जो तुमको समझ आ गया है और मुझे नहीं आएगा? देखिए, बात मत बढ़ाइए, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। अकेले छोड़ दें? 7 फेरे लेकर लाए हैं, तुम्हें जन्म जन्मांतर के बंधन में बांधकर ऐसे कैसे अकेले छोड़ दे तुम्हें? देखो सुनीता, तुमको अब मेरी कसम है, सच सच बताओ आखिर बात क्या है? आपने क्यों अपनी कसम दी मुझे? कहते हुए अचानक सुनीता रो पड़ी। दिनेश्वर बाबू बोले, सुनीता देखो, ऐसे मत करो, भगवान के लिए बताओ, मेरा मन घबरा रहा है अब। आज से पहले मैंने तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देखा। जरूर कोई बात है, बोलो सुनीता बोलो। सुनीता बोली, वो अपने साथ वाले मोहन भैया है ना, उन्होंने अपने गाय का बछड़ा बेच दिया। कहकर सुनीता फिर से सुबकने लगी। बछड़ा बेच दिया तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अब बछड़े को कब तक पाले बेचारा, बैल बनाकर रखना तो था नहीं, सो इसलिए बेच दिया होगा। मैं जानती थी आप नहीं समझेंगे, इसलिए नहीं बता रही थी। एक गाय का दर्द नहीं दिखाना आपको। जब से वो बछड़ा खूंटे पर से गया है, गाय 2 मिनट के लिए भी नहीं बैठी है। उसकी आंखों में देखोगे तो हिम्मत जवाब दे देगी आपकी भी। अरे भाई, ये तो होता ही है, इसमें क्या किया जा सकता है? जानते हैं, अपने अभिनव को भी अमेरिका गए हुए 4 साल हो गए हैं। शादी से पहले हर दिन फोन करता था और शादी के बाद हफ्ते कब महीने में बदल गए और आज 6 महीने हो चुके हैं उसका कोई भी फोन आए हुए। हाँ जानता हूँ, ना तो वो फोन करता है और ना उठाता है, लेकिन उसका इन सब बातों से क्या लेना देना है? दिनेश्वर बाबू ने हैरानी से सुनीता की ओर देखकर पूछा। हमने भी तो 20 लाख और एक गाड़ी में अपने बछड़े को, कहकर सुनीता एक बार फिर से सुबकने लगी। आंखें तो दिनेश्वर बाबू की भी भीगी हुई थी। आखिरकार उन्होंने ही तो एक बार एक गरीब परिवार से आए एक लड़की के पिता को, जो कि उनके यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे, उनको कहा था अपने बेटे की शादी वो ऐसे घर में करवाएंगे जो उन्हें कैश 18-20 लाख देगा और 4 पहिया गाड़ी देगा। और उन्होंने अपनी जिद पूरी भी की, एक अमीर आदमी की बेटी से अपने बेटे अभिनव की शादी करवा दी। एक साथ इतना अधिक पैसा देखकर अभिनव बहू के साथ घूमने अमेरिका चला गया और फिर वहाँ की ही दुनिया का होकर रह गया। वही नौकरी, वही घर लेकर बस गया। काश उन्होंने भी लालच नहीं किया होता। अगर वह भी एक गरीब परिवार की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाते तो आज उनके बुढ़ापे में उनके सहारे की 2 लाठियां उनके साथ होती। सोचते हुए दिनेश्वर बाबू भी सुनीता के गले लगकर रो पड़े और बुदबुदाने लगे। बोया जो पेड़ बबूल का, तो उसमें से फल की इच्छा कैसे करे? तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही रोजाना एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।